अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। सऊदी और यूएई के हालात जो कि कई अरसे से बहुत अच्छे चल रहे थे और बहुत अच्छे इत्तेहादी थे। ये इस टाइम के इन दोनों मुल्कों का इत्तेहाद बड़े अरसे से और बहुत अरसे से लंबे अरसे से चला आ रहा है और इनके ताल्लुकात कभी भी ख़राब नहीं हुए और कभी भी इनके ताल्लुकात की जो ख़बरें हैं वो मीडिया के ऊपर नहीं आई। लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं कि इनके ताल्लुकात तो ख़राब हुए ही हुए हैं, लेकिन उनकी ख़बरें और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बयानात जो हैं दोनों मुल्कों की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान और इधर से शेख ज़ायद बिन अल नहयान जो है उनके बयानात आ रहे हैं। तो उसकी कुछ तफसील आप लोगों को देंगे। इससे पहले कि हम इसकी तरफ चलें, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी और यूएई के हालात, सऊदी और यूएई के जो ताल्लुकात है वो कैसे थे। सऊदी और यूएई के ताल्लुकात सेम ऐसे थे बहुत अरसा पहले से लेकर जैसे इस टाइम पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं। कभी भी ख़राब नहीं हुए। इतने तो मैं सेम उसमें नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात रहे हैं। अगर कभी ख़राब होते भी थे तो इनकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी उसके ज़रिए वो ताल्लुकात ठीक हो जाते थे और कभी भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये बयानात नहीं देते होते थे सऊदी और यूएई। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ख़बरें बाकायदा जितने बड़े बड़े अदारे हैं, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, स्पुतनिक न्यूज़, बीबीसी और पाकिस्तान के भी जितनी न्यूज़ एजेंसीज हैं वो इस चीज़ को कोट कर रही हैं कि सऊदी और यूएई के हालात अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। 1 से 1.5 साल पहले जब इसराइल ने जोर डालना शुरू किया था अरब कंट्रीज़ के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर कि जी आप हमें कबूल करें, एक्सेप्ट करें, तो सऊदीया और अरब अमीरात पहले 2 मुल्क थे जिन्होंने सबसे पहले इशारा दिया था कि जी ये कबूल करने जा रहे हैं। और जिनमें से आपने देखा कि यूएई ने कबूल कर भी लिया, लेकिन सऊदीया ने अभी तक इसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन सऊदीया के साथ तजारत भी उसकी इसराइल की चल रही है और सऊदीया जो अपना एक नया शहर बना रहा है दुबई की तर्ज पे, नियॉन जिसका नाम रखा गया, वो भी इसराइल के साथ ही मिलकर बना रहा है। तो इन्होंने ऐसे, इनके ताल्लुकात ऐसे थे कि जो एक काम कर रहा है दूसरा भी वही करता था। लेकिन अब ये ताल्लुकात किस वजह से ख़राब हुए, इसकी कुछ रीज़न हैं। सऊदीया ने जब से ये अपना एक नियॉन शहर बनाना शुरू किया है दुबई की तर्ज के ऊपर और जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, वो जो बिल्कुल यूएई की पॉलिसीज़ हैं उनको अपनाते जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया लेडीज़ को, वहाँ की सऊदी ख़वातीन को, और जितना वो लिबरलिज्म है वो अपनी तरफ ला रहे हैं। फिर आपने देखा होगा 1 से 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बहुत सारे वहाँ उसके इवेंट भी हुए हैं। कोविड-19 से पहले, कोविड-19 में तो खैर नहीं हुए, लेकिन कोविड-19 से पहले बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट भी हुए, म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी हुए, लेकिन जो कि सऊदीया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए थे। तो जब से मोहम्मद बिन सलमान आए ये सारा सऊदीया को यूएई की तर्ज पे बनाते जा रहे हैं। तो यूएई इस वजह से भी कुछ इनसे नाराज़ था, लेकिन वो अब ताल्लुकात इतनी हद तक बढ़ गए हैं कि सऊदीया ने अपने जितने सऊदीज हैं उनको यूएई जाने से मना कर दिया है और इसी तरह यूएई ने भी अपने लोगों को सऊदीया जाने से मना कर दिया है और किसी की भी प्रवास एक से दूसरे मुल्क में नहीं जाएगी। इस समय ये सिचुएशन चल रही है। अब इसकी जो मेन रीज़न बनी है वो कह लें कि एक छोटी सी खबर को एक बना कर बहाना और उसकी वजह से सारे ताल्लुकात ख़राब हो गए। जब कोविड-19 आया था तो इन दोनों मुल्कों ने, सऊदीया, यूएई और रूस ने, और जिसमें अमेरिका भी शामिल था, ओपेक एक एसोसिएशन है ऑयल की, तो इन सब ने मिलकर एक फ़ैसला किया था कि जी अब प्राइस, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बहुत डाउनवर्ड चली गई थी क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया का सिस्टम बंद हो गया था। तो ऑयल की प्राइसेस इतनी गिरी कि एक टाइम ये भी आया था कि ऑयल की प्राइसेस माइनस में चली गई थी। तो इन सब मुल्कों ने उस टाइम मिलकर फैसला किया था कि जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया जाए ताकि इसकी प्राइस जो है ऐसा ऐसा स्टेबल हो जाए। तो प्राइसेस तो स्टेबल हो गई हैं। तो ये, और उस टाइम ये मुआहदा तब ये भी हुआ था कि 2022 तक जो है ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो कम ही रखी जाएगी, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो अभी कल और परसों मीटिंग हुई है जिसमें यूएई ने साफ इनकार कर दिया और ये कह दिया कि जी हम अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदीया भी अपने लिए जो इकदाम कर रहा है, नई फ्लाइट, एक नई एयर फ्लाइट लॉन्च कर रहा है हमारे मुकाबले में, और इस तरह हर मुल्क को हक है कि वो अपना जो है वो बैलेंस अपना उसको बढ़ाए, अपनी रिजर्व्स को बढ़ाए। तो हम अब इस मुआहदे में नहीं रहते, हम अपने उस हिसाब से जो है ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से इनकी दूरियां काफ़ी हद तक बढ़ गई और एक दूसरे मुल्क में जो फ्लाइट्स भी बंद कर दी और अपने शहरियों को भी दूसरे मुल्क यूएई में जाने से रोक दिया और उधर से यूएई ने ऐसा कर दिया कि जी आप सऊदीया नहीं जाएंगे। और एक तो ये रीज़न बनी। दूसरी रीज़न इसकी जो बनी वो ये बनी कि जी सऊदीया जो है वो एमिरेट्स के मुकाबले में अपनी एक एयरलाइन बना रहा है और उसको अभी थोड़े अरसे में वो उसको कर देगा, फ़्लाइट उनकी शुरू हो जाएंगी। तो यूएई को ये भी बहुत बड़ा मसला था क्योंकि एमिरेट्स से जो है यूएई वाले, हम अरब अमीरात जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है एमिरेट्स, क्योंकि एमिरेट्स वाइज वो दुनिया की एयरलाइन है जो कि पूरी दुनिया में चलती है और दुनिया
दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी एयरलाइन में आती है एमिरेट्स। तो सऊदीया ने भी फैसला किया, और ये आपके उसमें चल भी रही है खबर, स्क्रीन पर भी चल रही है कि सऊदीया ने भी फैसला किया कि जी हम भी अब अपनी जो ऑयल से हटा के अपने जो रिजर्व्स हैं एक ही उसके ऊपर हम नहीं रह सकते कि ऑयल के ही पैसे से हम अपने पूरे मुल्क का सिस्टम चलाएं, तो हमें भी अब एयरलाइन और दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनको झटका लगा अरब एमिरेट्स को कि जी अब सऊदीया अपनी एयरलाइन भी बना रहा है। और इसके साथ साथ फिर ये जो नियॉन शहर है इसकी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी यूएई को, तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को भांपते हुए उन्होंने कह दिया कि जी हम भी अब ऑयल की जो अपनी प्रोडक्शन है वो अपने हिसाब से बढ़ाएंगे, हम इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस टाइम ये हालात हैं सऊदी और यूएई के जो कि बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। आप देखें ना कि सफरी पाबंदियां लगा दी अपने शहरियों के ऊपर, तो ये एक बड़े कशीदा हालात हो गए हैं। और फिर जो सऊदीया जो है यमनी भी जिनको यूएई सपोर्ट कर रहा था सऊदीया को यमन को लेके, जो हौसी बागी हैं, तो उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया है यूएई के कि जी अब हम मजीद सऊदीया की सपोर्ट नहीं कर सकते हौसी बागियों को लेकर। तो इस वजह से अब हालात जो है काफ़ी कशीदा हो रहे हैं। अभी देखें आगे क्या बनता है और क्या अपडेट्स आती हैं। तो इस हवाले से कोई भी अपडेट आएंगे तो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों को सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।